आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर खबरें तक पर जुड़ने वाले हैं और शिक्षा से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर स्कूल खोले जाने को लेकर कोरोना काल में किस तरह की चुनौतियां थी और आने वाले दिनों में किस तरह की चुनौतियां रह सकती थी, ये तमाम बातचीत खबरें तक उनसे करने जा रहा है। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री से सीधी बात होगी। कोरोना काल में शिक्षा पर कितना असर हुआ है, कितना शिक्षा विभाग प्रभावित हुआ है, कितनी पढ़ाई प्रभावित हुई है, प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर क्या सरकार तैयार है? क्योंकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं भी लगेगी, लेकिन प्राइमरी के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो छोटे विद्यार्थी हैं, उनके लिए सरकार क्या सोचकर चल रही है? तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। गुर्जर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। जब भी हम कोरोना की बात करते हैं सर, लगभग हर एक क्षेत्र कोरोना से प्रभावित हुआ है, लेकिन आपका विभाग यानी शिक्षा विभाग की हम बात करें, कितना असर रहा कोरोना का? वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जी। सारे विभागों में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो मैं समझता हूँ एजुकेशन प्रभावित हुआ, क्योंकि हमारा कार्य ऐसा है जहाँ सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो चिंता की जाती थी तो स्कूल की जाती थी, और इसलिए हमारे स्कूल सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक बंद रहे। और एजुकेशन तो हमने ऑनलाइन दी, लेकिन जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो प्रत्यक्ष जो शिक्षा दी जाती है उसका विकल्प तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था इसलिए ऑनलाइन ही विकल्प था, लेकिन ये जो मजबूरी में हमने विकल्प अपनाया तो मुझे हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो आने वाले टाइम में हमारे बहुत काम आ सकती है। ये जब कोरोना नहीं रहेगा तब इसके काफी लाभ हमें मिलेंगे, इससे हम काफी अच्छी और बच्चों को रिवाइज कराना, दूसरे काम कराना वो अच्छा करा सकेंगे इससे। लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए इससे, क्योंकि एकदम ये सब कुछ जो था वो मजबूरी में करना था, तो इसलिए क्योंकि करना पड़ा जल्दी, लेकिन कई बार मजबूरी में किया काम बाद में अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल, बाद में आने वाले टाइम में हमारे लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, इससे पहले भी कोरोना काल में स्कूल खोले गए थे हरियाणा में, लेकिन कोरोना केसेस बढ़े, स्कूल बंद करने पड़े। इस बार कितनी तैयारी के साथ आए थे आप लोग? नहीं, देखिए तैयारी तो उसी प्रकार से है जैसे पिछली बार में जो नियम हमने बढ़ाए थे, जो विशेषज्ञों ने जो बात कही थी कि भाई जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लिए भी, और जो सैनिटाइज है, मास्क है लगाने की बात थी, वो भी, जैसे बच्चे जब स्कूल में आते हैं उनका टेम्परेचर चेक करना, स्कूल को सैनिटाइज करना, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं उसी तरीके से अब की बार भी रखी गई है जैसे पहले रखी गई थी। और पिछली बार भी अच्छा रहा, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं हमारे साथ, 4-5 स्कूल या इससे ज्यादा भी, 6-7 भी सकते हैं, जहाँ कुछ बच्चे कोरोना से प्रभावित मिले थे। लेकिन स्कूलों की संख्या बहुत बड़ी है ना जी, 52 लाख स्टूडेंट होते हैं मतलब टोटल स्टूडेंट जो है वो 52 लाख से भी ज्यादा है जी। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर मान लो 14,000 स्कूल तो हमारे ही है, सरकारी स्कूल ही है 14,000 तो, और उसके अलावा जो प्राइवेट है वो बड़ी संख्या है, तो ऐसे में कुछ स्कूल मिल भी सकते हैं ऐसे। अब देखो इतना है तो हो सकता है कहीं तक तो हो सकती है ये, लेकिन उस टाइम भी हमने यही बात कही थी कि अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार की कहीं से सूचना जानकारी मिलती है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे, और तुरंत हमने स्कूल को बंद करने का काम भी किया उस टाइम भी। और जब संख्या ज्यादा बढ़ी तो फिर हमने सारे स्कूल बंद करने का भी निर्णय लिया। तो अब की बार भी जिस प्रकार की शंकाएं जाहिर की जा रही है कि थर्ड वेव आने लग रही, ये है वो है, तो अब थर्ड वेव का इंतजार तो नहीं कर सकते, तो लेकिन आज की तारीख में ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक केस भी नहीं है, मतलब अच्छा, थर्ड वेव को लेकर आपने बात की, आपने कहा कि इंतजार नहीं कर सकते, तीसरी लहर की बातें की जा रही है गुर्जर साहब, और संभावना ये है कि बच्चों को तीसरी लहर अपनी चपेट में ले सकती है, तो क्या ये सही समय था स्कूल खोले जाने का, या फिर ये फैसला रिस्की भी हो सकता है? नहीं ज्योति जी, देखिए अब इस टाइम बिल्कुल कोई केस नहीं है आज की तारीख में जी। अब मैं समझता हूं कि अगर इस बात का हम इस डर में हम बैठे रहे कि भाई थर्ड वेव आएगी इसलिए हम डर रहे, तो मैं समझता हूं वो उचित निर्णय नहीं था। निर्णय यही सही था कि हमने स्कूल खोल दिए और हम बिल्कुल इसके चौकसाई से के साथ इसका पूरा हम चारों तरफ देख रहे हैं इसका। अगर हमें कहीं शंका नजर आएगी तो निश्चित तौर से स्कूल बंद भी कर सकते हैं, और या कोई भी जो भी निर्णय लेना होगा तो उसके लिए जो उचित निर्णय लेना तो निश्चित तौर से तुरंत लेंगे निर्णय जी। हमारी पूरी नजर है उसके ऊपर।
अच्छा, आपके पास भी फीडबैक आया होगा मंत्री जी कि अभिभावक कितने तैयार हैं, क्या कोई झिझक है, कोई डर है बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर, या पेरेंट्स भी पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि उनकी अनुमति भी जरूरी रखी गई है? नहीं, देखिए अभिभावक पूरी तरीके से तैयार है, बच्चे पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी आज एक अखबार में फोटो आई तो बच्चे माथा मतलब देख के तब स्कूल में जा रहे हैं। उनको भी बड़ा चाव है स्कूल में आने का, क्योंकि जी। काफी वो भी परेशान है कि स्कूल में ना आने की वजह से। तो बच्चों में भी उत्साह है और अभिभावकों में भी। और पहले दिन में 30% के आसपास जो है स्टूडेंट जो है वो स्कूल में है। ये अपने आप में बड़ी भारी उपलब्धि है, जबकि पिछली बार 30% नहीं आए थे। पिछली बार तो बहुत कम आए थे, मेरे ख्याल के शायद पिछली बार तो 5-6% ही पहले दिन बच्चे आए थे। अब की बार बहुत अच्छी संख्या में बच्चे आए, तो बच्चों में उत्साह है, वो चाहते हैं स्कूल खुले हैं, स्कूल में जाने का। अच्छा, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, 6ठी से 8वीं तक के बच्चे भी जल्द ही आएंगे, 23 जुलाई को स्कूल शुरू होंगे। प्राइमरी के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कितना इंतजार होगा? देखिए अभी हम इसकी सारी की को ठीक तरीके से इसको स्थापित कर ले, सारे विषय को जो हमारे 6ठी से लेके 12वीं तक है, इसको ठीक तरीके से स्थापित कर ले और उसमें हम देख लें क्या है, मतलब कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे, और उसके बाद फिर हम विचार करेंगे इसको खोलने पे। लेकिन अभी तक हमने जो 1ली से 5वीं तक का अभी तक उस पर हमने विचार नहीं किया। वैसे तो विचार किया, लेकिन खोलने के बारे में विचार नहीं किया। हम उसमें विचार करेंगे किस टाइम को खोलने चाहिए। लेकिन अभी आपने शुरुआत में कहा गुजर साहब की शिक्षा विभाग बहुत प्रभावित हुआ, रिजल्ट तैयार करना कितना मुश्किल रहा बोर्ड के लिए या फिर विभाग के लिए? नहीं, रिजल्ट तैयार करना तो खैर इतना मुश्किल रहा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट करनी थी तो वो तो कोई इतना बड़ा नहीं था। लेकिन उसके लिए नियम बनाना, और फिर अब 10वीं में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, 60,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100% मार्क्स हैं। तो ऐसे में आगे एडमिशन होना, ये सारी सारी कुछ तो समस्या आती है ना जी। जी। तो अब कहीं भी एडमिशन होंगे तो या तो वहां फिर टेस्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जो एक फार्मूला है, अब हर बच्चा टेस्ट देगा वो एक अलग तरीका है, और एक फार्मूला जो अडॉप्ट हमने कर लिया वो एक अलग तरीका है कि हम इस क्लास के इतने नंबर देंगे, इसके इतने जैसे अभी 12वीं का भी हमारा है तो उसमें भी हमने एक निश्चित किया कि भाई 11वीं में कितने नंबर है उसके, 10वीं में कितने नंबर है उसके, उसके हिसाब पे हम उसका रिजल्ट देंगे। तो 10वीं में भी इसी प्रकार से रिजल्ट दिया। तो वो उतना ऑथेंटिक तो नहीं हो सकता, जो बच्चा पेपर देता है उसके मुकाबले में तो नहीं हो सकता वो। लेकिन यह है कि अब इस टाइम में कोई विकल्प नहीं था हमारे पास, तो यही था जी। तो उसमें हमने अपनाया। स्कूलों में टैब्स दिए जाने की बात हुई थी कि टैब दिए जाएंगे, उस दिशा में कितना आप लोग आगे बढ़े? क्योंकि अभी तीसरी लहर की भी बातें हैं कि जल्द की तीसरी लहर भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमने योजना बनाई, लेकिन सरकार ने पैसा भी अभी सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया हमारा। तो जल्दी मुझे लगता है कि जल्दी शायद इसी माह में हम से टेंडर कर देंगे उसका जी। और उसके बाद उपलब्ध कर देंगे जल्दी। अच्छा सर, हरियाणा में पर्यटन आगे बढ़े, आपका चूंकि विभाग भी है, उसके लिए आप बतौर मंत्री कितना प्रयास कर रखे हैं? आपका विभाग क्या कर रहा है? देखिए अभी तो बहुत बड़ी एक समस्या है पर्यटन पे, केवल हमारे पास नहीं पूरी दुनिया में जो देश भी पर्यटन के ऊपर निर्भर थे वो भी प्रभावित है, जो प्रदेश थे वो भी प्रभावित है, हर जगह प्रभावित है। तो अभी पर्यटन के लिए बड़ी समस्या है, लेकिन हमने काम शुरू किया। जैसे हमने होम स्टे पॉलिसी लेके आने लग रहे हैं। हमारा विचार है कि ये काम लोग अपने आप करें, समाज के कुछ नवयुवक उसमें लगे, वो 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे का एक छोटा सा बनाए और वहाँ पर्यटक ठहरे। और हम इसमें चाहते हैं कि होम स्टे पॉलिसी में हम चाहते हैं कि ग्रामीण जो है पर्यटन वो बढ़ना चाहिए। हरियाणा के बारे में बड़ी इच्छा है लोगों की जानने की। कुछ हमारे बच्चों ने ऐसे कमाल किए कि उससे हर जगह जहां जाते हैं तो वो उसी प्रकार के सवाल पूछते हैं कि भाई आपकी जो लड़कियां हैं वो गेम में इतनी आगे कैसे हैं, ये मतलब इस तरीके के सवाल होते हैं जब बाहर हम जाते हैं। तो वो देखना भी चाहते हैं कि भाई ये हरियाणा के लोग ऐसे कैसे हैं, मतलब इसमें आगे निकले जी। और दूसरा, जिस प्रकार से हमारी पशु भी है, हमारा जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसका इतना नाम है पूरे देश में, तो उसको भी लोग देखना चाहते हैं। तो पर्यटक का मतलब ये नहीं है कि पर्यटक कोई आपकी साइट सी नहीं देखने के लिए आया, वो तो देखने आता है, लेकिन उसके साथ साथ वो वहां के कल्चर को देखने आता है कि यहाँ का कल्चर कैसा है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण में भी अगर हम इसको शुरू करेंगे तो निश्चित तौर से इसमें अच्छा अवसर है आगे बढ़ाने का। अच्छा, विभागों की हमने बात की गुजर साहब, जो राजनीतिक विषय है जी,
किसान आंदोलन को हम- लेकर हम बात करेंगे। किसान आंदोलन कर रखे थे एक तरफ, नेताओं का विरोध भी कर रखे थे, कई जगह आपका भी विरोध किए जाने का प्रयास किया गया। क्या और कैसे समाधान निकलेगा किसान आंदोलन का? बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, गलत है। जो इनका तरीका है वो बिल्कुल गलत है, और एक दिन ऐसा होगा इनके भी कंट्रोल में ही रहने वाला नहीं है कुछ भी। ये गलत दिशा में लेके जा रहे, देश के खिलाफ लेके जा रहे, समाज के खिलाफ लेके जा रहे, जो ये कर रहे सारा कुछ गलत है। जी। देखिए, लोकतंत्र में एक सिस्टम है, जिन लोगों को आपने चुना वो लोग पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाएंगे। अगर आपको लगता है कानून गलत है तो आप उसमें बोलिए, लोगों को समझाइए कि कानून जी। ये गलत है, इसमें ये गलतियां हैं, और फिर सरकार को मौका दीजिए कि वो बताएगा नहीं गलती ये नहीं है, ये है। आप उन लोगों से विरोध कर रहे हैं जो कानून के बारे में जानते ही कुछ नहीं है। जी। आप एक्सपर्ट की रानी नहीं रहे किसी की भी। आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अच्छा कुछ नहीं मंत्री पता जी, है। आखिर एक सवाल बेहद जरूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, फेरबदल को लेकर चर्चाएं हैं। बतौर स्पीकर आपकी बहुत तारीफ हुई। बतौर शिक्षा मंत्री खुद को कितने नंबर देते हैं? कहाँ खुद को खड़ा पाते हैं कि शिक्षा मंत्री के नाते मैंने कैसा काम किया अभी तक? देखिए, शिक्षा मंत्री के तौर पे अब काम ही करने का मौका कहाँ मिला अभी? जी। ज्योति जी, जिस दिन से सरकार बनी उसके कुछ ही दिन के बाद जिस प्रकार से कोरोना ने प्रभावित किए ना जी, जी। उससे मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रभावित हम हुए शिक्षा के मामले में। हम काफी सुधार करना चाहते थे, काफी इच्छा करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बच्चे नहीं हैं, अब स्कूल नहीं खुलते हैं, तो उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। जी। लेकिन अब मैं अपने नंबर अपने आप कैसे दूंगा? नंबर तो समाज देगा ना जी। जी। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं तो मालिक नंबर देगा, अब नौकर कैसे नंबर लगा सका जी आपने? मंत्री जी, तो बहुत मालिक शुक्रिया, नंबर आपने देगा वक्त दिया हमारे साथ, आप जुड़े। और शिक्षा को लेकर हमने बात की, किसानों को लेकर बात की, हरियाणा के राजनीतिक विषयों को लेकर बात की। तो शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, कंवरपाल गुर्जर को आपने सुना, जिनसे हमने हरियाणा के स्कूलों को लेकर सवाल पूछे थे कि प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर कितना आप तैयार थे आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग के सामने। कोरोना काल में अब तक किस तरह की चुनौतियां रखी हैं ये भी उनसे पूछा गया। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर उनके जहन में क्या चल रहा है, शिक्षा मंत्री के नाते वो क्या सोचते थे, ये भी उनसे बातचीत की गई।